पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वाले सभी स्टूडेंट का एक ही क्वेश्चन है इस टाइम पे कि पॉलिटेक्निक में फीस कितनी लगती है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है क्योंकि आप कोई भी डिग्री ले रहे हो, कोई भी डिप्लोमा ले रहे हो, किसी भी जगह पर एडमिशन ले रहे हो, फीस तो आपको पे करनी ही पड़ेगी। और फीस उतनी ही पे करनी पड़ेगी जितनी वहाँ पे लगती है। तो पॉलिटेक्निक में 3 तरह के कॉलेज होते हैं। एक होता है गवर्नमेंट कॉलेज, एक होता है एडेड कॉलेज एंड एक होते हैं प्राइवेट टाइप के कॉलेज। तो तीनों में क्या फ़ीस लगता है, क्या फ़ीस का सिनेरियो होता है और कैसे फ़ीस जमा करनी पड़ती है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है उसमें जो फीस पॉलिटेक्निक में लगती है वो 10,300 रुपये के आसपास लगती है। और ये इस तरह से फीस लगती है कि आप जब काउंसलिंग कराते हैं तो जो एससी कैटेगरी के लोग होते हैं तो उनको फीस शायद 3,000 रुपये पहले जमा करनी पड़ती है एंड बाकी जब कॉलेज में वेरिफिकेशन या एडमिशन के लिए जाते हैं तब जमा करनी पड़ती है। लेकिन जो ओबीसी एंड जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं, शायद मैं ओबीसी से था, तो मेरी फीस पूरी काउंसलिंग के टाइम पे ही जमा हो गई थी। जब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है काउंसलिंग के बाद, कॉलेज अलॉट होता है, काउंसलिंग होती है, कॉलेज अलॉट होता है, वेरिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन से 3 दिन का टाइम मिलता है कि आपको पूरी फीस जमा करनी है ऑनलाइन माध्यम से। एंड देन आप कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आते हो। तो ओबीसी में क्या होता है, फीस पहले जमा हो जाती है एंड एससी में, एससी की कैटेगरी जो होती है के लोग होते हैं उनको, या स्टूडेंट होते हैं, उनको फीस 3,000 के करीब पहले जमा करनी पड़ती है एंड बाद में जमा करनी पड़ती है बाकी बची फीस। हो सकता है हर साल रूल चेंज होते रहते हैं, तो हो सकता है इस साल पहले ही पूरी फीस जमा करनी पड़े, सो आप उस चीज़ के लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। अब आती है दूसरी कैटेगरी जो होती है एडेड कैटेगरी के कॉलेज, जिन्हें हम अर्ध सरकारी कॉलेज भी कह सकते हैं। और ये कॉलेज भी काफ़ी अच्छे होते हैं और मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो भी एक अर्ध सरकारी कॉलेज है, लेकिन वो यूपी का टॉप कॉलेज भी है। वो कॉलेज है हीबर पॉलिटेक्निक कॉलेज। तो मैंने जब एडमिशन लिया था, मेरा जब नाम उस कॉलेज में अलॉट हुआ था, मैंने काउंसलिंग कराई थी और उस कॉलेज का मैंने टॉप में ही रखा था अपनी काउंसलिंग में। और वो जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ था तो उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉलेज गया था एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3 दिन के बाद 3 दिन तक के अंदर ही मुझे फ़ीस जमा करनी थी। और एडिट कॉलेज की जो फ़ीस होती है वो 19,400 कुछ रुपए होती है एंड 400 रुपए आपको यहाँ जमा करने होते हैं जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए आते हैं। तो तकरीबन 19,840 रुपए के आसपास आपकी एडिट कॉलेज में फ़ीस जमा होती है। एंड उसके बाद स्कॉलर की अगर हम बात करें तो एडेड कॉलेज में या जो गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज, स्कॉलर यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आती है कि जैसे आप जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपकी स्कॉलर तकरीबन 12,000 11,000 के आसपास आती है, साढ़े 12,000 के आसपास। लेकिन अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपकी स्कॉलरशिप में भी 23,000 24,000 भी आ जाती है। तो कह सकते हैं कि अगर आप गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज में पढ़ाई करते हैं तो तकरीबन आपकी 50% या 60% स्कॉलरशिप आ जाती है, जितना आपने पैसा दिया होता है। एंड अगर गवर्नमेंट कॉलेज में है तो आपका 100% स्कॉलर आ जाता है, क्योंकि 12,000 आ जाता है, पैसा आपका 10,000 ही लगा होता है या फीस आपकी 10,000 ही लगी होती है। लेकिन आप एडेड कॉलेज में अगर पढ़ रहे हैं तो आपका 12,000 के करीब स्कॉलर आ जाता है, आप ओबीसी हो या जनरल हो। अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपका पैसा जितना लगा होता है, एडमिशन फीस जो लगी होती है, उससे ज़्यादा ही स्कॉलर आ जाता है। एंड तीसरा कॉलेज बनता है प्राइवेट कॉलेज। तो प्राइवेट कॉलेज में तकरीबन जितना मैंने देखा है तो 30 से 35,000 तक फीस होती है। और वो, क्योंकि मैंने प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई नहीं की है टू बी फेयर, तो इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता, लेकिन 30,000 से कम तो मुझे नहीं लगता कि होती है। 30,000 से 35,000 तक इसकी प्राइवेट कॉलेज की एडमिशन फीस होती है। लेकिन स्कॉलर यहाँ भी आती है लड़कों की। अब स्कॉलर का सिस्टम वही होता है कि अगर आप जनरल ओबीसी से हैं तो 12 से 15 साढ़े 12,000 के करीब। एससी का कैटेगरी का हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में भी ज़्यादा अमाउंट आता हो। एंड अगर हम बात करें कि स्कॉलर आती है या नहीं, हर साल आती है नहीं, तो मैंने 3 साल पढ़ाई की, 3 साल का ही डिप्लोमा था मेरा, ए ग्रुप से मेरा एडमिशन था और मैकेनिकल ब्रांच में। तो मेरी तीनों साल स्कॉलर आई है। तो स्कॉलर अगर उसमें कोई गड़बड़ी नहीं होती है, आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ी नहीं होती है या आपका केवाईसी वेरिफिकेशन और सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं, तो आपका स्कॉलर आ जाता है। तो ये रही इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर फीस इन डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलेज, लाइक गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज एंड एडेड कॉलेज।
एंड आप इसी के अकॉर्डिंग अब अपना कॉलेज चूज कर सकते हैं कि अगर आप अफोर्ड कर पा रहे हैं। वैसे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज करें, एडेड कॉलेज भी चूज कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज भी ले सकते हैं अगर आपको ये कॉलेज नहीं मिलते। फीस का सिनेरियो यही होगा, 2-4 हज़ार प्राइवेट कॉलेज में कम या ज़्यादा हो सकते हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए एंड अदर जानकारी के लिए रिलेटेड टू पॉलिटेक्निक एडमिशन एंड आल्सो प्लेसमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें एंड अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी ये फीस का सिनेरियो पता चल सके।